क्या आपको पता है भगवान शिव को भोला क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इतने भोले हैं कि भक्तों में भेदभाव नहीं करते। इंसान, भगवान, शैतान तीनों को मनमाना वरदान देते हैं और बाद में जो होता है उसको संभालने के लिए बाकी लोगों को धरती पर आना पड़ता है। ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन अब इस नए जमाने में इसको दिखाने और समझाने के लिए एक अच्छी खासी फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है भूल चूक माफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आज हमारे मूवी रिव्यू के सेक्शन के पिटारे में है भूल चूक माफ। जी हाँ, मेट वाले दरअसल सिनेमा नहीं बनाते हैं, आविष्कार करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट ढूंढ के निकालते हैं जो उससे पहले किसी ने सोचा तक नहीं होता है। बनारस की गलियों में एक लड़का अपनी होने वाली बीवी से शादी की रिक्वेस्ट करता है। लड़का लड़की राजी, लेकिन बीच में आ गए लड़की के पिताजी। सवाल छोटा सा, छोकरी तो सेट है लेकिन नौकरी का क्या, वो भी सरकारी वाली। तो शर्त पक्की हो गई, लड़के की बारात इसी घर में आएगी दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन दूल्हे राजा को शादी के कार्ड से एंट्री नहीं मिलेगी। गेट पे इनको सरकारी नौकरी की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ हो पाता, दूल्हे दुल्हन का मिलन हो जाता उससे पहले कहानी में महादेव का ट्विस्ट आ गया। क्योंकि अनजाने में ही सही, लड़का महादेव के मंदिर में मन्नत मांगने पहुंच गया था। महादेव तो भोले हैं, भक्त ने जो मांगा है, जो वरदान दे दिया। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या हुआ है कि इस भक्त को वापस बार बार मंदिर आना पड़ रहा है और अपना वरदान वापस लेने की रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है महादेव से? भगवान शिव को उनका वरदान वापस लौटाने आया है। टाइम लूप समझते हैं आप? मैं समझाती हूँ आपको। कैसा हो कि अगर एक ही दिन आपको महीने में 30 बार जीना पड़े, माने 30 दिन का महीना नहीं, एक ही दिन का 30 बार आना हो। ऐसे में आपके पास मौका होगा कि क्या आप अपनी किस्मत को बदलने की आप ताकत रखते हैं या फिर किस्मत आपको बदलना चाहती है। तभी ये 30 दिनों का खेल चाहती है। इस पूरे फिल्म में ये पूरा 30 दिन का खेल चलता है। हिल गए ना? यही फिल्म की कहानी है और एक्स फैक्टर है। टाइम लूप सिनेमा ज्यादा कुछ नहीं, बस 29 और 30 का खेल है। 29 को हल्दी है, 30 को शादी है और इसके बीच में बर्बादी है। दूल्हा उठता है, हल्दी लगवाता है, अगले दिन दुल्हन को अपने घर लाने का सपना सजाकर सो जाता है और फिर से वो वापस उठता है 29 तारीख को। कैलेंडर में तो 30 आती ही नहीं है। इस फिल्म में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। इस फिल्म में आगे क्या होगा कोई बता ही नहीं सकता है। बस यही तो मैड डॉग की ताकत है। ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसकी कहानी आगे पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ नया देखने का मौका मिल जाता है। इजी सिनेमा हर टाइप की ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। प्लस महादेव और गीता के रेफरेंस ने एक सिंपल सी स्टोरी को 2 घंटे तक देखने लायक बना दिया है। यही फिल्म एकदम बेस्ट बन सकती थी अगर इसमें डायलॉग थोड़ा सा और फनी हो जाता, गाने अच्छे लिखे गए होते और फिल्म के क्लाइमैक्स को और थोड़ा जल्दी अगर वहां तक पहुंच गए होते तो फिल्म में 4 चांद ही लग जाती। फिल्म जो बताना चाहती है वो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिल्म बनाने का तरीका थोड़ा सा बोरिंग है। बंटी का साबुन स्लो था, वैसा ही हाल है इस फिल्म का। इन्हीं सेम लोगों की एक और फिल्म बनाई गई थी, उनपे ही उस फिल्म का नाम था जरा हटके जरा बचके। अच्छा खासा कॉमेडी फैमिली इमोशनल ड्रामा था जिसकी एंडिंग में जबरदस्त मैसेज दिया गया था। उसी सेम कैटेगरी में भूल चूक माफ को भी बनाया गया है। पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, सबको फिल्म समझ आएगी और एंडिंग तक दिमाग में घुस भी जाएगी। बस दोनों फिल्म के बीच में अंतर है तो बस एक्ट्रेस का और उनकी एक्टिंग का। राजकुमार राव वैसे तो ये मिडिल क्लास फैमिली ड्रामा में एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन एक ही रोल बार बार कब तक निभाएंगे? कुछ नया लगेगा या नहीं? क्या सिर्फ एक ही तरीके की फिल्म करने से फैंस का मन भरेगा? तभी वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वॉमिका ऐसा काम करती है जिससे पापा के नेपोटिज्म परियां पर भी डरती है। लेकिन एक ही फिल्म में 10-10 बार ओवर एक्टिंग करना और दिखाना सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। जब ये दोनों एक दूसरे से फिल्म में बात करते हैं तो सारे सीन्स ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल एकदम टाइम पास है, और जब अलग अलग होते हैं तब कहानी थोड़ी बहुत आगे बढ़ती है।
हीरो हीरोइन के सीन्स इस फिल्म में स्पीड ब्रेकर जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इस फिल्म को घटिया बेकार वाहियात तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ अलग करने का ट्राई जरूर किया गया है बॉलीवुड की तरफ से। जितना इसके बारे में सोचोगे उतनी बार लगेगा ये फिल्म और कितनी अच्छी बन सकती थी। जैसे विकी कौशल और सारा को लेकर गाने बनाए थे और उन लोगों के डायलॉग्स में कॉमेडी को भी रखा गया था, तो वैसा ही कुछ अगर हो जाता भूल चूक माफ में भी, तो सारा सिनेमा ये जो है पूरा हिट हो जाता। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसी एवरेज रिपीटेड मूवीज को सेलिब्रेट करते हैं और फिर कुछ हटके और नया बनाने वाली की टांग खींचते हैं, आपके लिए सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि 5 में से 2.5 स्टार मिलेंगे। कॉन्सेप्ट अच्छा सोचा है, क्लाइमैक्स ने सोचने पर मजबूर किया है, और हाँ, ऐसा सिनेमा जो सह परिवार मम्मी पापा सबको एंटरटेन करेगा। तो भैया, फिल्मों में क्यों देखी जाती है ऐसी फिल्में? एंटरटेन होने के लिए, हंसने के लिए और अपनी सारी टेंशन भूल जाने के लिए। तो फिर भूल जाइए सब कुछ और देखने चले जाइए भूल चूक माफ। और मुझे फिर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी हो, और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना।